तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सुजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सुपर राइज। तो आज के वीडियो में हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसके बारे में क्या करना है जानने वाले हैं। तो आइए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, पहले क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये हम लोग का क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, अब देखो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, यानी इसको कैसे गुणनखंड करेंगे, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो सबसे पहला ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए, इसको बी, इसको सी, क्या मानेंगे ए बी और सी। सबसे पहला हम लोग का रूल क्या करेगा, ए को सी से गुणा करेंगे, यानी ए के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के कोई गुणज है, एक्स स्क्वायर कोई गुणज नहीं है, तो क्या है एक है, क्या है एक है, यानी एक। और इसके अब देखो सी का गुणज क्या है, सी का क्या है, सी का स्थान पर क्या है 6। एक को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, अब देखो अब ये 6 है, अब 6 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो 2 तियाँ 6 कितना आ गया 2 और 3, फिर 3 3 से ले जाएंगे तो 3 एकम 3, कितना आ गया 3 एकम 3। अब देखो बीच वाला संख्या हम लोग का क्या है एक्स है, बीच वाला संख्या क्या है एक्स है। अब इन दोनों यानी 2 और 3, इन दोनों को यूज करके हमें देखो इन दोनों का यूज करना है, क्या करना है यूज करना है, यूज करके यहाँ पर जोड़ना घटाना है, क्या करना है जोड़ना घटाना है, जोड़ घटा करके, यानी 2 और 3 को जोड़ घटा करके, यानी 2 और 3 को जोड़ के या घटा करके हमें क्या लाना है एक्स लाना है। ठीक है, एक्स लाना है, जोड़ के और घटा करके लाना है एक्स लाना है। और इन दोनों का गुणा करने पर, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, इस जो ए और सी, यानी ए और सी का जो गुणनफल आया है इसके बराबर लाना है। समझ में आया, यानी जो हम लोग का गुणनखंड आया, एलसीएम का फैक्टर जो आया है, इन दोनों का जोड़ घटाव करके यहाँ बीच वाला लाना है। ठीक, और गुणा करके ए और सी के जो गुण और जो ये संख्या है बीच वाला संख्या है, इन दोनों को गुणा करके क्या लाना है, हमें जो ए और सी का गुणनफल आया है 6, ये लाना है। ठीक, तो देखें देखें कैसे निकालते हैं। देखो क्या है 2 और 3, 2 में 3 में यदि 2 को घटाएंगे, 3 में यदि 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा एक आ जाएगा एक। मान लेते हैं अगर हम 2 हैं और इसको एक्स जोड़ देते हैं, फिर हम माइनस 3x, यदि 3x में ले 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा एक एक्स आएगा, एक एक्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स लिया है माइनस में एक्स, समझ में आया। अब देखो 2x वो भी कौन सी में माइनस में 3x रखेंगे, माइनस में रखेंगे इसलिए क्योंकि ये क्या है माइनस इससे पहले है। तो पहले वाला के जस्ट 10 निकाल उतार देंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 3x क्या रखेंगे 3x, 3x ठीक, प्लस 2x, प्लस में 2x है और माइनस में 6 का 6, समझ में आया। अब देखो 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस में x। अब देखो इन दोनों गुणा करो, 3 दूनी 6 आ गया 6, 3 दूनी 6 आ गया 6। अब x ले गुणा करें तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर आया। ठीक, अब देखो अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। पहला एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से कॉमन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से कॉमन क्या है एक्स है, यानी एक्स बाहर निकल गया। ठीक, कॉमा ब्रैकेट। अब देखो एक्स अगर कॉमन निकाले तो इसमें क्या बच गया एक्स बच गया, यानी एक्स ले गुणा करने के कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस इसमें एक्स कॉमन निकल लिया तो क्या बच गया छुट्टा 3। ठीक, प्लस ये 2 के 2। ठीक है, अब देखो 2 और 6, सॉरी 2 2 नहीं होगा, 2 के और 6 में कॉमन निकालना है। 2 और 6 में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, इसलिए 2 कॉमन क्या कहते हैं, मतलब किसी संख्या में वो दोनों का गुणज हो, कॉमन वो होता है जो किसी संख्या का गुणज हो। मान लो देखो दो जो है दो इस 2x से भी भाग चल जाएगा और इस 3x से 6 से भी भाग चल जाएगा, चल लग जाएगा, तो ये हो गया कॉमन। 2 को इसमें से तो क्या कॉमन निकल गया 2, तो क्या बच गया एक्स बच गया, था एक्स। ठीक, अब माइनस 2 को 2 को इससे भाग दूँ कितना बार में 3 बार बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3। देखो ये और ये सेम आया, यदि ये और ये हम लोगों का सेम आता है तो गुणनखंड हम लोगों का सही है, अगर नहीं आता है तो हम लोग गुणनखंड में कहीं गलती की है उसे फिर से जांच करने की ज़रूरत है। ठीक, देखो तो इसको एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 को केवल एक लिखते हैं, और तो लिख दें एक्स माइनस 3 एक हो गया। अभी क्या बच गया एगो एक्स प्लस 2। ठीक, यह हम लोग का गुणनखंड हो गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। देखो अब दूसरा पहला रूल क्या बताते हैं, इसको और इसको क्या करना है, गुणा करना है, यानी क्या हो जाएगा 6, 6 का लघुत्तम निकालो 2 3, फिर 3 से 1 मर्द में आया। अब इन दोनों का यूज करके यहाँ पर क्या करना है, जोड़ के घटा करके -5x लाना है और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 6 होना चाहिए। देखो यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x यानी 2 को x 2x माइनस 3x, 2x और 3x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -5x नहीं आ जाएगा, -2x है, -3x है, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5x। अब इन दोनों का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, प्लस में 6 का 6। अब इन दोनों से कॉमन लो, फिर इन दोनों से कॉमन लो। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन बाहर निकाल देंगे तो x माइनस, और इसमें से x कॉमन निकल तो क्या बच गया 2, माइनस का माइनस। अब देखो 3x और 6 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, यानी 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 3 कॉमन निकलता क्या बच गया, x बच गया था, ये x। अब देखो -3 को इसमें 2 6 में क्या करेंगे, भाग देंगे तो 3 दूनी 6, माइनस में 2। देखो -2 और -3x, -2 को -3x से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब देखो ये क्या है, सेम है हम लोग का, यदि सेम है तो हम लोग गुणनखंड सही है, अगर सेम नहीं है तो गुणनखंड गलत है। यानी x - 2 एक आ गया और एक x - 3 आ गया, ये हम लोग हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो तीसरा क्वेश्चन में हम लोगों का है, तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक, अब देखो इसका निकालना है गुणनखंड। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पर जो संख्या है इसको संख्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 का x ले गुणा करेंगे तो क्या जाए 2 आ जाएगा। अब 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 एकम 1, यानी 2 अर्थ में 1, और 2 और 1 का यूज करके हमें क्या करना है, जोड़ घटा करके x लाना है, यानी 2x में ले यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, 2x में से अगर हम एक x घटा दें, यानी 2x में से एक x घटा दें तो -x नहीं आ जाएगा। ठीक, 2x में से अगर x घटा तो क्या आ जाएगा -x है, तो -x आ जाएगा, ये -x आ गया और 2 का 2। अब इन दोनों में से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, एक्स स्क्वायर में से 2x में क्या कॉमन निकाल, x कॉमन निकल जाएगा, यानी x - 2 प्लस। अब इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं एक कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन लेते हैं तो 10 का 10 होता जाएगा x - 2। देखो ये और ये सेम है। ठीक, तो सेम है तो हम लोग गुणनखंड सही है, यानी x + 1 और x - 2, ये हम लोग का जाएगा गुणनखंड आंसर। ठीक, अब चल देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। क्या तीसरा क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर - 3x - 10। तीसरा क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर -3x - 10, ये चौथा क्वेश्चन था। ठीक, अब देखो चौथा क्वेश्चन था, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम a और c क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 10, 10 आया ना, 10 का मल्टीप्लाई इसी करो, एलसीएम निकालो, 2 × 5 = 10, 5 कितना आ गया 2 आ गया, 2 और 5 कितना खंड आएंगे 2। अब इन्हीं दोनों का यूज़ करके क्या करना है, हमें -3x लाना है, यानी मान लो यदि 5x है, 5x। ठीक, 5x में से हम 2x घटा दें कितना आ जाएगा, 3x नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह देखो अगर 5x में 3 और -5x में से अगर +2x घटाए तो कितना आ जाएगा -3x आ जाएगा, तो यहाँ पर है -3x। अब इसी को ऐसे लिख देंगे जो गुणनखंड किए हैं, यानी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 2x, और माइनस में 10 है तो माइनस में 10। ठीक, अब देखो इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x मतलब क्या कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा तो x - 5 हो जाएगा प्लस। अब देखो इसमें 2 और इसमें 2x और इसमें -10x है तो क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाए तो x - 5। देखो ये सेम है तो गुणनखंड सही है, तो x - 5 × x + 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अब आते हैं पाँचवा क्वेश्चन पर। पाँचवा क्वेश्चन क्या दिया है, पाँचवा क्वेश्चन पर एक्स स्क्वायर - 4x - 21, एक्स स्क्वायर - 4x - 21, एक्स स्क्वायर - 4x - 21, यही ना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर - 21, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। यहाँ पर एक है, कुछ नहीं तो एक है, एक से 21 से गुना करेंगे तो क्या है 21। अब 21 का स्थिति करो, लघुत्तम करो, 3 × 7 = 21 और 7 एक मर्द में। अब 7 और 3 और 7 का यूज़ करके क्या लाना है, हमें -4x लाना है। यदि मान लो -7x
प्लस 3x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 4x। क्या आ जाएगा, माइनस में 4x आ जाएगा। यानी 7x में से सॉरी 7x में से 3x का कितना है, 4x आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को यहाँ पर लिख देंगे पूरा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 हो गया। अब देखो इसमें से कॉमन निकालो, फिर इसमें से कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन निकाल जाए, एक्स कॉमन निकाल जाए तो एक्स माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7। देखो 3 से एक्स निकालो तो एक्स और 3 7 21। ठीक, अब देखो ये सेम है तो हम लोग का आंसर सही है, एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3। यदि आपको किसी संख्या को किससे जोड़ते हैं, क्या करते हैं, नहीं आता है तो आप मेरे पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, कैसे मतलब 2 को x ले कैसे जोड़ 2 को x ले गुणा करेंगे, मतलब 2 है इसको x ले गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस x है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, और ठीक 2x है इंटू एक्स है तो इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा। ये सब आप लोग चाहें तो मेरे पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे आगे की वीडियो